मुझे मेरी माँ के रिएक्शन से डर लगता है नॉर्मली। पर जलसा मैं तो सिर्फ प्रार्थना कर रही थी कि तुम जेल ना जाओ। यू नो कहने को तो बहुत रीजंस ढूंढ सकते हैं, पर अब क्या होता है, हमारी फिल्मों को कम थिएटर्स में रिलीज करते हैं ना, बराबरी अगर दी एंड पर उसको लिखे जाने का काम जोरों शोरों से चल रहा है। the truth of the matter is that Alia Bhatt is a heroine of Gangubai. सबसे पहले मेरी तरफ से आप दोनों को जलसा की सफलता के लिए ढेर सारी बधाई। विद्या मैम, आपकी तरफ से मैं जानना चाहूंगा कि सबसे बेस्ट जो कॉम्प्लीमेंट है इस फिल्म के लिए, रिएक्शन है किसकी तरफ से और क्या मिला? मैं कहूंगी दीपेश की इस फिल्म की खासियत यही है कि सबके काम को सराहा गया है। ना सिर्फ शेफाली और मेरे काम को, बल्कि डायरेक्टर के काम को, पूरे टेक्नीशियन के काम को, पूरी कास्ट को अप्रिशिएट किया जा रहा है, और हमारे प्रोड्यूसर को भी, कि इस तरह की फिल्म को उनकी वजह से बन पाई। तो हम सभी प्यार बटोर रहे हैं। तो किसी एक का रिएक्शन में शेयर नहीं करना चाहूंगी, पर सभी से बहुत अच्छे रिएक्शंस आ रहे हैं। नहीं, लेकिन पर्सनली अगर आपकी बात करें तो फिल्म रिलीज होने के बाद किसके रिएक्शन पर बात करें तो बहुत बेसब्री से इंतजार होता है वो शख्स देखे, या फिर कोई घर वाला या बाहर इंडस्ट्री से लेकर कोई दोस्त वो शख्स देखे और वो जो बताता है उसके रिएक्शंस आपको सबसे सच्चे और ट्रू लगते हैं? मेरी फैमिली और सिद्धार्थ के, पर मुझे मेरी माँ के रिएक्शन से डर लगता है नॉर्मली। पर जलसा देख के जब वो बाहर निकली, मुझे लगा कि क्या कहने वाली है। और उन्होंने आके मुझसे बहुत प्यारी बात की। उन्होंने कहा कि मैं तो सिर्फ प्रार्थना कर रही थी कि तुम जेल ना जाओ। मतलब उनको इतना रियल लगा। वो कह रही थी कि मैं इतनी टेंस थी फिल्म में, लिटरली सीट को पकड़ के मैं बैठी थी कि अब क्या होने वाला है, अब क्या होने वाला है। एट द सेम टाइम मैं कभी कभी रो रही थी, कभी कभी मुस्कुरा रही थी, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और फिर अगले दिन उन्होंने, जब अमेज़न पे रिलीज हुई फिल्म, अगले दिन उन्होंने फिर से फिल्म देखी। तो ये मेरे लिए सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। वाह। अच्छा, नॉर्मली वो फिल्म के लिए कैसे उनके रिव्यूज क्या होते हैं? बहुत क्रिटिक टाइप के होते हैं किस तरह? नहीं, पर मोस्ट ऑफन क्या होता है कि उन्हें कभी कभी फिल्में अच्छी लगती है, पर फिर वो कहती है कि मुझे एक और बार देखना पड़ेगा, मैं ये चीज नहीं समझी। या कभी कभी कहती हैं कि कुछ कहती ही नहीं है, फिर तो बहुत डर लगता है। जब कुछ नहीं कहती तो डर लगता है। पर इसके लिए तो खुल के उन्होंने रिएक्शन दी, मैं बहुत खुश हो गई। जी जी जी। तो विक्रम सर, आपसे मेरा सवाल रहेगा कि पहले शकुंतला देवी, फिर शेरनी और अब जलसा, तीनों फिल्में सक्सेस हुई। एज अ प्रोड्यूसर, क्या इन फिल्मों की सफलता आगे इस तरह की और भी फिल्मों के मार्ग प्रशस्त करेगी? जी बिल्कुल। और ये फिल्में, इनकी सक्सेस, जिस तरीके से हमारे दर्शक इन फिल्मों को सराहते हैं, जिस तरीके के कॉम्प्लीमेंट्स हमें मिलते हैं, ये हमें प्रोत्साहित करता है कि ना सिर्फ हम ऐसी कहानियां कहें, बट हम ऐसी कहानियां अलग अलग तरीके से, अलग अलग ऑडियंस के सामने और भी ज्यादा ला सकें। ये हमारे लिए एक एक खुशकिस्मती है कि आज जो दर्शक हैं वो इतने विलिंग हैं इन कहानियों को ना सिर्फ देखने में, पर इतना प्यार देते हैं आज दर्शक हमको इन कहानियों के लिए, कि इससे हमारा हौसला बढ़ता है। हम नए नए निर्देशकों के साथ, नए नए कलाकारों के साथ काम करने के लिए और ज्यादा प्रेरित होते हैं। तो निश्चित ही ये एक एक कमाल की फीलिंग है जिससे हम इस वक्त पिछले 2 साल से गुजर रहे हैं। जी, तो भविष्य में इस तरह की और भी फिल्में आपके प्रोडक्शन के थ्रू देखी जा सकती है? बिल्कुल। इस तरीके का काम, जिसको मैं कहूंगा ऐसी फिल्में जो मनोरंजन तो देती हैं लेकिन साथ में अपनी एक छाप भी छोड़ जाती हैं, दर्शकों के साथ रहती हैं,
उनको सोचने पर मजबूर करती हैं, अच्छे तरीके से बुरे तरीके से, लेकिन उनके साथ रह जाती हैं। ऐसी काफी कहानियां हम अबंडेंशिया एंटरटेनमेंट में इस समय डेवलप कर रहे हैं और बहुत जल्दी ये दर्शकों के सामने आएंगी। क्योंकि ये विद्या मैम के साथ आपकी तीसरी फिल्म है, तो मैं आपसे वो जानना चाहूंगा कि आपके पास जब कहानी आती है तो उसमें क्या कुछ देखते हैं कि चलो ये फिल्म है, तो इसको विद्या जी को इसको उनको लिया करते हैं, उनसे बातें करते हैं इस फिल्म के लिए, देखते हैं वो आती है के लिए, तो वो कहानी में क्या कुछ वो कहते हैं ना एलिमेंट्स देखते हैं कि हाँ इस फिल्म के लिए ना वो मैं उनसे बात करता हूँ वो सही रहेगी। इस कहानियों को विद्या के पास ले जाने में बहुत बड़ा हाथ डायरेक्टर का भी होता है, क्योंकि अबंडेंशिया एंटरटेनमेंट में जो हमारे डायरेक्टर पार्टनर्स होते हैं वही सच्चे मानों में टीम के कप्तान होते हैं। तो अगर डायरेक्टर और हमारे बीच में ये समझ आती है कि हमको ये कहानी विद्या के सामने रखनी चाहिए, तो मैं पहले भी कह चुका हूं और फिर कहूंगा कि अबंडेंशिया की हर कहानी में जहां हमको लगता है विद्या के सामने उस स्क्रिप्ट को और उस डायरेक्टर को रखा जा सकता है, तो वो हमारा पहला चॉइस होता है। और हर वक्त एक ना एक ऐसी फिल्म जरूर अबंडेंशिया में लिखी जा रही होती है या डेवलप करी जा रही होती है जिसमें हमारा ये सोचना रहता है कि शायद ये विद्या को और पसंद आएगी। जी विद्या मैम, आपके लिए क्या जब विक्रम सर की तरफ से आपकी तरफ कोई प्रपोजल आता है या फिर कोई ऑफर आता है, तो वो जो स्क्रिप्ट के पैरामीटर्स होते हैं वो सेम रहते हैं या उनमें कुछ क्या कहते हैं नरमी बरतती हैं, क्योंकि तीन फिल्मों की जुगलबंदी हो चुकी है। बेसिकली स्टोरी मुझे अगर अच्छी लगी तो फिर मैं सोचती हूँ कि अगर किरदार अच्छा लगा तो फिर मैं सोचती हूँ कि क्या कभी कभी किरदार अच्छा लग जाता है और स्टोरी अच्छी नहीं लगती। जब किरदार और स्टोरी दोनों अच्छे लगते हैं मुझे, तो फिर मैं सोचती हूँ कि इस डायरेक्टर के साथ क्या मेरी बन पाएगी, क्योंकि डायरेक्टर और एक्टर के बीच का रिश्ता जो है वो बहुत ही खास होता है। आप लंबे समय तक उनके साथ काम करते हैं और उनके साथ आपका एक केमिस्ट्री होना बहुत जरूरी है, एक अंडरस्टैंडिंग, एक ट्रस्ट होना बहुत जरूरी है। और फिर बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए प्रोड्यूसर, और क्योंकि फिल्म अगर सही तरीके से आपको बनानी है तो सही प्रोड्यूसर का मिलना बहुत जरूरी है। और एक बात होती है कि फिल्म बन गई, उसके बाद दुनिया तक ले जाने का जो प्रोसेस होता है वो भी कहाँ रिलीज करे, कैसे रिलीज करे, किस तरह से उसको मार्केट करे, ये सब बहुत जरूरी चीजें होती है। और जाहिर सी बात है कि अबंडेंशिया एंटरटेनमेंट के साथ मेरा मतलब विश्वास 100% का है, इसीलिए मैंने उनके साथ 3 फिल्में की हैं और अभी तक हर फिल्म को लोगों ने सराहा है, हमको बहुत प्यार मिला है। तो उम्मीद करती हूँ कि आगे भी हम साथ काम करते रहेंगे। जी बिल्कुल, लेकिन मैंने जो पूछा आपसे वो क्या कुछ नरमी इनके लिए बरतती है कि स्क्रिप्ट या फिर कहानी इनकी जब विक्रम के सर की तरफ से कोई स्क्रिप्ट आती है तो क्या कुछ वो पैरामीटर्स में कुछ नरमी बरतती है? अच्छा, मैंने सॉरी वो सुना ही नहीं। नहीं, पर विश्वास ये होता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि हाँ कहानी अच्छी लग गई पर स्क्रिप्ट पूरी तरह से पकी नहीं है, पर अगर विक्रम इन्वॉल्व है तो मुझे पता है कि वो संभाल लेंगे। मतलब राइटर्स से, डायरेक्टर्स से इस तरह से काम करवाएंगे कि हम शूट से पहले पूरी तैयारी के साथ शूट करने जाए। ऐसे नहीं कि हम शूट पर पहुंच जाए और फिर हम सोचें कि अरे क्या करना है क्या नहीं। तो विक्रम के साथ ये विश्वास हमेशा होता है कि जो फिल्म के लिए सही है वो करेंगे, जितनी भी मेहनत करनी पड़ी। जैसे शेरनी के वक्त कोरोना हुआ पहले शेड्यूल के बाद, दूसरे शेड्यूल में बहुत मतलब आपको पता है कि जब हम सब वापस शूट पे गए या फिर आप लोग भी वापस काम पर गए तो कैसा माहौल था। पर उस माहौल में भी ये उन्होंने ही मेड श्योर दैट एवरीवन फेल्ट सेफ ताकि हम अच्छे से काम कर पाए। तो ये
बहुत जरूरी होता है। तो वो विश्वास तो इट्स 200% है। और तो कभी कभी कुछ खामियां भी रह जाती है, तो मुझे पता है कि विक्रम संभाल लेंगे। मैं आपको यहाँ पे ये बता दूं दीपेश कि हमारे साथ ये इसका विपरीत होता है। जब हम कोई कहानी विद्या के पास लेके जाते हैं तो नरमी तो दूर की बात है, हम ज्यादा प्रेशर में होते हैं, क्योंकि मेरी टीम को, मेरे डायरेक्टर्स को और मुझे लगता है कि ये बॉडी ऑफ वर्क साथ में है, और एक ऐसी कलाकार के पास हम अपनी स्क्रिप्ट लेके जा रहे हैं जो मेरे मानने में हमारी इंडस्ट्री में स्क्रिप्ट जज करने वालों में ये अगर बेस्ट नहीं है तो अमंग्स द बेस्ट डेफिनेटली है। और हमारा वो प्रेशर इतना ज्यादा रहता है जब भी हम कोई नई फिल्म लेके जाते हैं कि हमारी प्रिपरेशन ज्यादा रहती है। तो आई थिंक इट्स एन अमेजिंग फीलिंग। जी जी जी। विद्या मैम, आपसे मेरा ये सवाल रहेगा, क्योंकि इससे पहले चाहे शेरनी हो, शकुंतला देवी हो या फिर जलसा हो, तीनों में आपके साथ काफी आर्टिस्टों ने काम किया। एंड जितने भी आपके सह कलाकार या फिर को एक्टर्स ने काम किया, सबका एक कहना था कि आपके साथ काम करके उनको काफी कुछ सीखने को मिला, काफी वो लकी फील करते हैं। क्या इंडस्ट्री में आपके लिए ऐसा कोई एक्टर है जिसके साथ काम करके आप खुद को लकी फील करें? एक्चुअली सभी से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है दीपेश, और मैं ये ऐसे ही नहीं कह रही, सच कह रही हूँ। ना सिर्फ एक्टर से बल्कि यूनिट मेंबर्स से भी कुछ ना कुछ सीखने को मिलता ही है। हर डायरेक्टर के साथ एक अलग अनुभव होता है, हर प्रोड्यूसर के साथ अलग एक्सपीरियंस होता है। तो आई थिंक फिल्म सेट पे तो मैं आई एम कॉन्स्टेंटली लर्निंग फ्रॉम अदर पीपल। पर मैं ये जरूर कहूंगी कि इस फिल्म में मुझे सूर्या के साथ काम करने का मौका मिला, जो मेरे बेटे का किरदार निभा रहे हैं, आयुष का, जलसा में। और मैंने मैं सच में मतलब स्पीचलेस हो गई थी जब मैंने उनको पहली बार परफॉर्म करते हुए देखा, क्योंकि जो सीजन्ड एक्टर्स होते हैं ना, वो उनकी तरह बिल्कुल रिस्पॉन्ड करते थे हर टेक में। ऐसा नहीं कि वो कहीं उनका ध्यान भटक गया, या मैं तो ताज्जुब होती थी मुझे कि अरे भाई इस तरह के एक्टर। तो मुझे रियलाइज हुआ कि एक्टिंग इज अबाउट रिस्पॉन्डिंग to everything that's happening around you, and सूर्या में वो बात है, इसीलिए उनके परफॉर्मेंस को इतना अप्रिशिएट किया जा रहा है। तो वो तो 10 साल का 12 साल का बच्चा है, उससे भी मैंने सीखा है कि एक्टिंग कोई मतलब बड़ी चीज नहीं है। आप अगर रिस्पॉन्ड कर ले, आप अपनी आंखें आप देखें, अपनी आंखों से आप सुने, अपने कान से, तो आपका काम हो जाएगा। जी, लास्ट टाइम जब मैंने आपसे बात की थी, जब मैंने महिला प्रधान शब्द का इस्तेमाल किया था, तो आपने कहा कि आप ये शब्द पुरुष प्रधान फिल्मों के लिए क्यों नहीं करते। मुझे वो याद है आपकी इंटरव्यू के, शेरनी की इंटरव्यू के टाइम पे मुझे याद है आपने ये शब्द कहे थे। बट आज भी कहीं ना कहीं देखें, और जिस तरह से एक्शन जॉनर हो या स्पाई जॉनर हो, जो कहे ना कहे कि 100 करोड़ 150 करोड़ की फिल्म में माने सॉरी, जाते हैं, आपकी या फिर आवाज बहुत क्लियर नहीं है दीपेश, मैं सुन नहीं पा रही हूँ। हाँ, अभी आपको क्लियर आ रही है? ग्रेट। जी 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 जी। लास्ट टाइम जब मैंने आपसे बात की थी तो आपने कहा था, जब महिला प्रधान फिल्मों को लेकर बात की थी, तो आपने कहा था महिला प्रधान फिल्मों को लेकर आप कहते हैं, बट पुरुष प्रधान फिल्में क्यों नहीं कहते। लेकिन फिर भी अगर आज के दौर में देखें टॉप 10 बजट की फिल्मों में, तो मेल लेट्स फिल्में ही, बजट वाइज अगर देखें तो मेल लेट्स फिल्में ही हैं। फिल्में बन रही हैं महिला प्रधान कहानियों वाली, बन रही हैं, काफी फिल्में आ रही हैं, बट आज भी कहीं ना कहीं वो बजट और वो कहे कि बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस को लेके आज भी कहीं ना कहीं ऐसी कहानियों को कॉमर्शियल, इतना बड़ी कॉमर्शियल नहीं माना जाता। तो क्या इस तरह की, जिस तरह से सक्सेस हो रही है ये फिल्में, आपकी फिल्में हुई, 2-3 और फिल्में महिला प्रधान सक्सेस हुई है, क्या ये इस तरह की फिल्मों के लिए कुछ अलग से रास्ता बनाएंगी, या इस तरह की संभावनाएं और बढ़ाएंगी? क्या कुछ फ्यूचर देखते हैं? आई थिंक ये बदल रहा है, ऑब्वियसली सालों से, जब से फिल्म इंडस्ट्री शुरू हुई, पुरुष प्रधान फिल्में ही रहे हैं, फिल्में पुरुष प्रधान ही रही हैं। तो उस वजह से लोग पुरुष प्रधान फिल्में देखने को, और खासकर पुरुष
ज्यादा आसानी से राजी हो जाते हैं। महिलाएं दोनों फिल्में देखती हैं, पर पिछले 14 सालों में, जब 2008 में मैंने पहली बार इश्किया की, तब से मैं देखती आ रही हूँ कि इसका दायरा खुलता जा रहा है। और जितनी ज्यादा ये फिल्में बनेंगी और जितनी ज्यादा ये फिल्में चलेंगी, हमें ज्यादा बजट्स मिलेंगे और फिर और लोग फिल्म देखने जाएंगे, क्योंकि और थिएटर्स में फिल्में रिलीज होंगी। अब क्या होता है, हमारी फिल्मों को कम थिएटर्स में रिलीज करते हैं ना। अगर बराबरी की हम बात करें तो एक बार ऐसा होगा जहां जितने फिल्मों में पुरुष प्रधान फिल्में रिलीज होती है, उतनी ही थिएटर्स में महिला प्रधान फिल्में भी रिलीज होंगी और फिर उतनी चलेगी। ये ऑलरेडी ये बदलाव हो रहा है, पर थोड़ा वक्त लगेगा। हम सही रास्ते चल रहे हैं, ये मेरा मानना है। अभी गंगूबाई को ही देख लीजिए, महिला प्रधान फिल्म है, पर बजट भी उसको ज्यादा मिली। ऑफ कोर्स मैंने सुना लोगों को कहते हुए, पर वो संजय लीला बंसाली फिल्म है। आप कहने को तो बहुत रीजंस ढूंढ सकते हैं, पर the truth of the matter is that आलिया भट्ट is a heroine of गंगूबाई, और ये महिला प्रधान कहानी है, तो और ये बहुत चली है। तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट टाइम, हम सही रास्ते हैं। विक्रम सर, आपसे इसके बारे में जानना चाहेंगे, एज ए प्रोड्यूसर आप क्या देखते हैं? क्योंकि आपको तो बाकी सारी चीजें से डील करना होता है, लाइक स्क्रीन कितनी मिलेंगी या फिर क्या कुछ बजट रहेगा, कैसे इसका आरओआई होगा, इन सारी चीजों से तो आपको भी डील करना होता होगा। बिल्कुल करना होता है, और मैं आपके आखिरी पॉइंट को सबसे पहले उठाता हूँ। मैं खुशकिस्मत रहा हूँ कि मेरे करियर में जितनी मैंने, जैसा कि अगर आप इनको जेंडर पे बांटना चाहें तो जितनी मैंने पुरुष प्रधान फिल्में करी होंगी, शायद उससे ज्यादा महिला प्रधान फिल्में करी हैं। अबंडेंशिया एंटरटेनमेंट की पिछली 5 फिल्में और आने वाली 3 फिल्में महिला प्रधान है। और ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, बिना नंबर दिए, क्योंकि उतना मुझे अलाउड नहीं होगा, बट दावे के साथ ये कह सकता हूं कि इन फिल्मों का आरओआई सुपीरियर होता है आमतौर पर पुरुष प्रधान फिल्मों से। हम इतनी फिल्में बना रहे हैं और इतनी फिल्में सक्सेसफुली बाहर आ रही हैं, तो ये आपको जरूर कहीं ना कहीं क्लियर है कि इकोनॉमिकली वायबल फिल्में हैं ये फिल्में प्रॉफिटेबल हैं हर तरीके से। और जैसा विद्या ने कहा, 100 साल से ऊपर ये दौर चला आ रहा है कि ज्यादा मात्रा में पुरुष सिनेमा घरों में जाके फिल्में देखते हैं, तो नेचुरल सी बात है कि फिल्में जो बनाई जा रही हैं उनमें भी पुरुष ही हैं जो प्रधान भूमिका में हैं। अब ये दौर बदल रहा है, इसको 10 साल और दीजिए, वो वक्त दूर नहीं है कि बराबर मात्रा में यही फिल्में अब सिनेमाघरों में भी उतने ही दर्शकों को खींच पाएंगी। जहां तक बजटिंग का सवाल है, मेरा ये मानना है कि हर फिल्म का बजट उस फिल्म की अपने गुणों के ऊपर डिसाइड होता है। उसमें एक बड़ा डायरेक्टर है या एक महिला मुख्य भूमिका में है या एक पुरुष मुख्य भूमिका में है, या वो एक्शन है या वो ड्रामा है, ये सब वो चीजें हैं जो उस बजट को बनाने में मदद करती हैं। बट बजट कहीं इन चीजों को देख के नहीं डिसाइड होता। बजट उस कहानी की कितनी ताकत है, कितनी मात्रा में वो दर्शकों से जुड़ सकती है, उस पर डिसाइड होता है एक अच्छा बजट। जी जी जी, एक मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे रहेगा, क्योंकि खबरें आ रही थी लास्ट टाइम जब मेरी आपसे बात हुई थी। आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ, अभी आ रही है। हाँ जी, तो सर आपसे ये मेरा सवाल रहेगा, लास्ट टाइम जब मेरी आपसे बात हुई थी तो आपने कहा था कि अक्षय कुमार सर वाली जो वेब सीरीज है वो इस साल बनने को तैयार है, बट जो कुछ खबरें आई कि उन्हें अगले साल के लिए टाल दिया गया। आप इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या वो इसी साल बनेगी या फिर अगले साल के लिए वो स्थगित कर दी गई है? दी एंड पर उसको लिखे जाने का काम जोरों शोरों से चल रहा है। जैसा आप जानते हैं, पैंडेमिक की वजह से अक्षय कुमार जैसे एक बिजी एक्टर
कि काफी फिल्में और काफी प्रोडक्शंस, जिसमें से कुछ फिल्में हमारे साथ भी हैं, वो नेसेसरीली डिले हुए हैं, तो उन्हीं में से एक दी एंड भी है, बट काम पूरी तरह चल रहा है। जैसे ही स्क्रिप्ट फाइनल हो जाएगा और हमारी प्रोडक्शन डेट्स मैच होंगी, हम शुरू कर देंगे। बट मैं आपको यहाँ ये जरूर कहना चाहूंगा कि सीरीज, और खासकर इतने बड़े पैमाने पे बनाने वाली सीरीज को टाइम लगता है। ये थोड़ा हमारी इंडियन सोच है, क्योंकि हमने अभी इतनी सीरीज करी नहीं है कि हमको लगता है कि बड़ी सीरीज 3 महीने में लिखी जाएगी, 3 महीने में प्रेप करेंगे और 6 महीने बाद शूट कर लेंगे। तो ये ऐसे होता नहीं है, ये थोड़ा अलग मापदंड पे चलता है ये बिजनेस। बस सर एक शब्द में आंसर दीजिए, इस साल जाने की संभावना है या नहीं? बिल्कुल क्योंकि आपकी संभव। टीम की तरफ। जी जी, थैंक यू सो मच सर।